वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं? जब रैंक गिवन हो तब कैसे आप कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, और जब रैंक गिवन ना हो तब कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हम कर चुके थे। दूसरी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे एक अलग तरीके की, जब कुछ रैंक्स दो या दो से ज़्यादा रैंक या दो या दो से ज़्यादा वैल्यू इक्वल हों तब कैसे आप रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे यूजिंग स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। उसमें हमने दो मेथड डिस्कस करने थे। एक मेथड हम डिस्कस कर चुके थे और एक मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें दो कौन कौन से मेथड थे? दो मेथड थे आपके। पहले तो प्रॉब्लम किस टाइप की थी? प्रॉब्लम थी कि व्हेन सम वैल्यूज और रैंक्स आर इक्वल। प्रॉब्लम हमारी ये वाली थी, ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट व्हेन सम वैल्यूज और रैंक्स आर इक्वल। जब कुछ वैल्यू या कुछ रैंक इक्वल हैं तब हम उसकी रैंकिंग करेंगे, और फिर रैंकिंग कैसे करने के बाद हम कैसे उसकी कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, ये हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने दो मेथड बताए थे। पहला मेथड था क्या? ब्रैकेट रैंक मेथड, और दूसरा था एवरेज रैंक मेथड। ये दो मेथड हैं, ब्रैकेट रैंक मेथड और दूसरा है एवरेज रैंक मेथड। अब ब्रैकेट रैंक मेथड जो है वो हम पिछले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रैकेट रैंक मेथड टुडे वी विल नॉट डिस्कस ब्रैकेट रैंक मेथड बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और हमने उसकी एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व की थी। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज रैंक मेथड। अब एवरेज रैंक मेथड से कैसे आप कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे? एवरेज रैंक मेथड में क्या होता है? एवरेज रैंक मेथड में हम एवरेज निकालते हैं, यानी कि कोई सेम वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई है तो हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, और उस एवरेज को ही हम उसकी रैंक मानते हैं। जैसे कि अगर दिया हुआ है, अब हम पहले तो आप ये समझ लो कि आज हम एवरेज रैंक मेथड डिस्कस करेंगे, तो मैं इस पे एवरेज रैंक मेथड ही लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो गए कि एवरेज रैंक मेथड है या ब्रैकेट रैंक मेथड है। तो आज जो है हम लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज रैंक मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है एवरेज रैंक मेथड। ठीक, तो आज हम एवरेज रैंक मेथड डिस्कस करेंगे। अब एवरेज रैंक मेथड में क्या है? इसमें जो है अंडर दिस मेथड एन एवरेज रैंक इज असाइंड टू द सेम वैल्यूज। जो वैल्यू रिपीट हुई है, जो वैल्यू सेम वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू दो या तीन बार सेम वैल्यू रिपीट हुई है तो उसको हम एवरेज रैंक मेथड जो है एवरेज रैंक उसको प्रोवाइड कर देंगे। वी विल असाइन एन एवरेज रैंक टू दैट रिपीटेड वैल्यू। जो वैल्यू रिपीट हुई है उसको हम जो है एवरेज रैंक जो है प्रोवाइड कर देंगे। हम उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे? मान लीजिए suppose we have to provide the ranks to the values कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हमें रैंक प्रोवाइड करनी है। वैल्यूज़ क्या हैं? 12, 15, 11,
15, 18 and 15. These are the values, those have to be assigned a rank. 12, 15, 11, 15, 18 and 15. इन वैल्यूज़ को आपको रैंक देनी है। अब अगर आप इन वैल्यू को देखोगे, इफ़ यू विल गो थ्रू दिस वैल्यू, देन यू विल फाइंड दैट 15 इज़ द वैल्यू दैट हैज़ बीन रिपीटेड 3 times, कि 15 वो वैल्यू है जो 3 बार रिपीट की गई है। दैट हैज़ रिपीटेशन ऑफ 3 times। दिस वैल्यू जो है इसकी 3 बार रिपीटेशन है। तो अब इसको कैसे हमें रैंक देनी है ये समझिए। तो पहले तो इनको जो है टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं। इनको मान लेते हैं हम वैल्यूज़ को ऐसे लिख लेते हैं, एक्स के टर्म में लिखते हैं। क्या क्या वैल्यू है? 12, 15, 11, 15, 18 एंड 15। अब यहाँ इनको हमें रैंक देनी है। ठीक, तो अब रैंक कैसे देनी है? अब इन वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू देखो क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू है 18, तो 18 को तो आप दे दोगे रैंक 1। क्लियर? जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको तो रैंक 1 दोगे। अब उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू है? 15, फिर से 15, फिर से 15। यानी कि वैल्यू का नंबर क्या है? 2, 3 और 4। नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है? 2, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन वो सेम वैल्यू है, तो हम कैसे रैंक देंगे? 2, 3 एंड 4। यही तो वैल्यूज़ के नंबर हैं भाई। वैल्यू कितनी है? 1, 2 और 3। तो फर्स्ट रैंक तो हम दे चुके। तो अब फर्स्ट रैंक दे चुके, तो अब क्या होगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इनके नंबर क्या है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब इसका आप एवरेज निकाल लो। 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 और 4 9, 9/3 = 3। अब इन सभी 15 वैल्यूज़ को हम 3 रैंक दे देंगे। इसको भी 3, इस 15 को भी 3 और इस 15 को भी 3। ठीक, ये हो गई उनकी रैंक। हमने 18 को जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसको फर्स्ट रैंक दे दी, फिर 15 3 बार रिपीट थी और उनके वैल्यू के नंबर क्या थे? 2, 3 और 4। तो हमने जो है उनको 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 3 = 9/3। तो एवरेज आ गया 3, एवरेज रैंक आ गई 3। तो इन 15 को हमने तीन जो है 3 रैंक दे दी। वी हैव असाइंड रैंक 3 टू ऑल दीज सेम वैल्यूज, दैट इज 15। अब 15 के बाद नेक्स्ट बड़ी वैल्यू क्या है? 12। अब 12 को आप 4 रैंक नहीं दोगे। 12 को आप 4 रैंक नहीं दोगे। अब 12 को रैंक क्या दोगे? मान लो ये 15, 15 और 15 कुछ अलग वैल्यू होती, तो इनकी रैंक क्या होती? 2, 3 और 4। ठीक है, यही तो होती। तो 12 को रैंक दोगे आप 5 और 11 को रैंक दोगे आप 6। रैंक, टोटल रैंक उतनी होती है जितनी हमारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो इस तरीके से हम एवरेज रैंक मेथड में जो है रैंक प्रोवाइड करते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो लिख लो। ये तो हो गई रैंक। अब इसका जो है एक फॉर्मूला है, वो लिख लीजिए। क्या है फॉर्मूला? RR = इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, याद करना पड़ेगा। 1 - 6 σd² प्लस 1/12 इंटू m³ - m प्लस 1/12। इसको मैं साफ कर देता हूँ। m³ - m प्लस 1/12 और इंटू m³ - m, और ये n नंबर तक चला जाएगा। अपॉन n इंटू n² - 1। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, याद करना पड़ेगा, लेकिन याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? 1 - 6
इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम पे पावर 3 माइनस एम प्लस 1/12 इंटू एम पे पावर 3 माइनस एम प्लस 1/12 इंटू एम पे पावर 3 माइनस एम, और इस एन नंबर तक जितनी बार रिपीटेशन होगा वो बढ़ता जाएगा, इंटू एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी हम एक इलस्ट्रेशन नोट करते हैं और उस इलस्ट्रेशन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा एवरेज रैंक मेथड से, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब एक इसकी हम वो लिखते हैं इलस्ट्रेशन। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, ये याद करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। आप एक याद कर लो कि 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम पे पावर माइनस एम, ये एक चीज़ याद कर लो और आगे उसको ही रिपीट करते रहो। अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये आप पहले भी करते थे। अब इसमें एक सम है कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग एवरेज रैंक मेथड। तो कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग एवरेज रैंक मेथड। एवरेज रैंक मेथड। वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई हैं एक्स और वाई की? 48, 33, 40, 9, 16, 16, 65, 24, 16 एंड 57। ये वैल्यूज़ हैं एक्स की। अब वाई की वैल्यू लिख लीजिए। वाई की वैल्यू क्या क्या है? 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 and 19. These are the values of Y's. तो X सीरीज की वैल्यू है ये 48, 33, 49, 16, 16, 65, 24, 16 एंड 57। Y सीरीज की वैल्यू है 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 एंड 19। अब यहाँ भी रिपीटिशन है, यहाँ 16 का रिपीटिशन है, 16, 16 एंड 16। यहाँ पर दो वैल्यू का रिपीटिशन है 13 एंड 13 और 6 और 6। अब सबसे पहले तो इनको हम रैंक प्रोवाइड करते हैं, फिर जो वो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? स्टेप 1 जो हमारा है इसके सॉल्यूशन का, स्टेप 1 है टू प्रोवाइड the rank to the values using average rank मेथड। कि सबसे पहले तो हम एवरेज रैंक मेथड को यूज़ करते हुए इन सभी वैल्यू को रैंक प्रोवाइड हमें करनी है। ठीक, तो सबसे पहले इनको रैंक प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको जो है कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम रैंक प्रोवाइड करते हैं, तो इसको जो है टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर से चलते हैं, साफ कर देते हैं ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है, फिर पूरे में हो नहीं पाएगा और आपको क्लियरली वो विजिबल नहीं होगा। अब वैल्यू लिख लीजिए आप x की और y की वैल्यू फिर से लिखिए। तो ये x की वैल्यू है 48,
33, 40, 9, 16, again 16, 65, 24, 16 and 57। एक कॉलम की जगह छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी हम रैंक असाइन करेंगे तो RX की जगह छोड़ दी हमने। अब यहाँ बाई सीरीज़ की वैल्यू लिख लेते हैं। बाई सीरीज़ की वैल्यू क्या क्या है? 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 और 19। ठीक, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे इसकी रैंक हो जाएगी RY। फिर यहाँ हम डिफरेंस निकालेंगे कैसे? RX माइनस RY, और यहाँ पर इनका डिफरेंस की स्क्वायर वैल्यू, ये हमें करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इनको देखो, अब इनको हम रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप X सीरीज की सबसे हाईएस्ट वैल्यू देख लो। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 48, 33, 40, 9, 16, 16, 65। 65 हाईएस्ट वैल्यू है, तो 65 को तो रैंक दे दीजिए आप 1। ठीक, 65 को रैंक दे दी। 65 के बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 57, और रिपीट भी नहीं हुई है, तो 57 को रैंक दे दो 2। अब 57 के बाद थर्ड हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 48, और वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, तो इसको रैंक दे दीजिए 3। 48 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 40, रिपीट भी नहीं हो रही है, तो इसको रैंक दे दीजिए 4। 40 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 33, और वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, तो इसको रैंक दे दीजिए आप 5। और 33 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 24, और 24 का रिपीटिशन भी नहीं है, तो इसको आप रैंक दे दीजिए 6। 24 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 24 हो गया, और उसके बाद है 16, यानी कि 6 वैल्यू को आप रैंक दे चुके हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 16 जो है वो 3 बार है, यानी कि 1, 2 और 3, और वैल्यू का नंबर क्या है? 6 वैल्यू को तो आप रैंक दे चुके हो। वैल्यू का नंबर है 7, 8 और 9, 3 बार आ रही है, तो उसका नंबर क्या होना चाहिए सीरियल में? 7वीं वैल्यू है, 8वीं वैल्यू है और 9वीं वैल्यू है, यानी कि उसका वैल्यू नंबर है 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, एवरेज निकालोगे तो 7 और 8 15 और 9 24/3 = 8। तो 16 का जो एवरेज रैंक आ रही है वो कितनी आ रही है? 8। तो 16 को हम 3 और 16 को हम 8 रैंक दे देंगे। ठीक, लेकिन एक बात सोचो कि अगर ये वैल्यू 16 ना होती, 16, 17 और 18 होती, अगर ये वैल्यू 16 ना होती, ये वैल्यू होती 16, 17 और 18, तो इनकी रैंक क्या होती है? 7 होती, इसकी 8 होती, सॉरी इसकी 7 होती, इसकी 8 होती और इसकी 9 होती, ये रैंक होती। लेकिन अभी हमने क्या किया, चूंकि 16 3 बार रिपीट हुई है, तो हमने 7, 8 और 9 का एवरेज निकाल लिया, जो आया 8। लेकिन वैल्यू तो वो 7, 8 और 9 है ना, तो 16 के बाद अब वैल्यू क्या बची? 9। तो 9 को आप रैंक क्या दोगे? 7, 8 और 9 तो ये हो गई, तो उसको हम रैंक देंगे 10। तो 9 को हमने रैंक दी 10। ठीक, अब X सीरीज की रैंक तो हो गई, हमने दे दी सबको। अब आते हैं Y सीरीज पर। Y सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 24, और इसका रिपीटेशन भी नहीं है, तो इसको रैंक दे दी हमने 1। 24 के बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 20, इसको रैंक दे दी हमने 2। 20 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 19, तो इसको रैंक दे दी हमने 3। 19 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 15, तो 15 को रैंक दे दिया आपने 4। और 15 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 13, और 13 का रिपीटिशन है 13, 13, और इनका वैल्यू नंबर क्या है 13 का?
13 का वैल्यू नंबर है 5 और 6, तो 5 + 6/2, तो ये आ गई 5.5। तो दोनों 13 को रैंक दे दीजिए 5.5 और 5.5। लेकिन वैल्यू नंबर क्या है 5 और 6, यानी कि 5 और 6 वैल्यू कवर हो गई। अब 13 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 9, तो 9 को रैंक क्या दोगे 5, 6, 7। ठीक, अब 9 के बाद वैल्यू क्या है 6 और फिर से 6, यानी 6 का वैल्यू नंबर क्या है 8 और दूसरी 6 का वैल्यू नंबर क्या है 9/2, यानी कि 17/2 = 8.5। तो 6 की जो रैंक हो गई वो हो गई 8.5 एंड 8.5। वैल्यू नंबर क्या हो गया 8 और 9, तो अब वैल्यू क्या बची 4, तो 8 और 9 के बाद क्या आएगा 10, तो 4 की रैंकिंग हो गई 10। तो ये तो आपने जो है उनको रैंकिंग कर दी X और Y सीरीज की। अब इनका डिफरेंस निकालिए X और Y सीरीज का, यानी कि RX - RY, ऐसे तो निकलेगा, ये तो डिफरेंस होता है RX - RY। तो करिए 3 - 5.5, तो ये आ जाएगा -2.5, -2.5, ये आएगा -0.5, ये आएगा 3, ये आएगा 10, 4 - 1 हो गया 3, और ये होगा 1.5, ये 8 - 4 4.0, 8 - 10 -2, 1 - 2 -1, 6 - 7 -1.0, 8 - 8.5 -0.5, और 2 - 3 -1.0। ठीक, ये उनकी हो गई जो है, इनका हमने डिफरेंस निकालिए किसका RX - RY, दोनों रैंक का डिफरेंस होता है D। अब इनकी स्क्वायर वैल्यू, तो ये हो जाएगी 6.25, ये हो जाएगी 0.25, ये हो जाएगी 9। ठीक, ये हो जाएगी 1.5 की मल्टीपल क्या हो गया 2.25। ठीक, फिर 4 की स्क्वायर वैल्यू 16, 2 की स्क्वायर वैल्यू 4, 1 की स्क्वायर वैल्यू 1 ही रहेगी, यहाँ भी 1 रहेगी, ये 0.25 और ये 1। अब इसका सिग्मा D स्क्वायर, इसका टोटल करोगे तो 6, 15, 2, 17, 17 और 16, 33, 33 और 37, 38, 39, 40, 40 और 75, अरे हाँ 41, ये इसका टोटल आएगा 41। और सिग्मा D का टोटल कितना आएगा 2.5, 3, 0 हो गया, 4, 5.5, 5.5, 2, 3, 4, 5, 0, इसका टोटल आएगा 0, सिग्मा D आएगा 0। ठीक, ये हमने कर लिया। अब वो फॉर्मूला क्या है उसमें, अब ये देखो कि कितनी वैल्यू का रिपीटिशन हुआ है। इस यहाँ पर एक वैल्यू का रिपीटिशन हुआ है, कितने बार, यहाँ पे देखो, अब एक सीरीज में जो है 16 का रिपीटिशन हुआ, कितने बार 3 टाइम्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको करना पड़ेगा। और बाई सीरीज में एक तो हुआ है 13 का रिपीटिशन 2 टाइम्स, और दूसरा जो है किसका 6 का रिपीटिशन हुआ है, इसका भी रिपीटिशन हुआ है 6 टाइम्स। तो जो m³ - 3 था, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 टाइम्स वहां पर काम आएंगे, कैसे वो अभी बताऊंगा। अब वो फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, बड़ा लंबा सा फॉर्मूला है, क्या है RR = 1 - 6, ठीक है 6 सिग्मा D स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू, अब यहाँ m³ क्या करना है, m³ - m है ना, तो एक सीरीज में आ जाओ, 16 कितने बार रिपीट हुई है 3 बार, तो यहाँ m की जगह आ जाएगा 3⁻³ - 3। समझो 16 का रिपीटेशन कितने बार हुआ 3, अगर 16 का रिपीटेशन 4 बार होता तो 4⁻³ - 4 होता, ठीक, प्लस
1/12 इंटू फिर से ये 41 में यहाँ लिख देता हूँ m³ -1। अब तो एक सीरीज में और किसी वैल्यू का रिपीटेशन नहीं हुआ। अब आ जाओ बाई सीरीज में। बाई सीरीज में 13 का रिपीटेशन कितने बार हुआ? 2 बार। तो m की जगह 2⁻³ पे माइनस 2⁻³ -2 प्लस 1/12 इंटू, और दूसरी 6 का रिपीटेशन था कितने बार? 2 टाइम्स। तो फिर से 2⁻³ -2 बस अपॉन क्या होता है n² माइनस n इंटू n² -1। n कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 -1। ये हो गया। अब वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो क्या आ जाएगा? इसको मैं अगर कैलकुलेट करके लिखूं तो वही वैल्यू लिखूंगा, फिर आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर लेना। मैं जो है कैलकुलेटेड वैल्यू लिखता हूं। तो 1 -6 प्लस ये 41 ऐसे ही आ जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 41, ठीक, प्लस अगर आप इसको देखो यहाँ तो सिग्मा डी स्क्वायर की जगह मैं 41 ही लिख देता हूँ। सिग्मा डी स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूँ? सिग्मा डी स्क्वायर की जगह 41 लिख देता हूँ। 41 क्योंकि 41 ही आया था सिग्मा डी स्क्वायर। अब देखो, अब ये तो 41 है। अब इसको देखो, इसे सॉल्व करता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा? 27। 3 इंटू 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 माइनस 3 यानी कि 24। फिर 24 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 24/12 हो जाएगा। अगर ऐसे हम सॉल्व करें तो ये 24/12 हो जाएगा, यानी कि 2। तो ये 2 आ जाएगा। तो 41 + 2। अब इस यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/12 इंटू 2⁻³ -2। ये 2 इंटू क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 6/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/12। तो कितना हो जाएगा? 0.5। तो यहाँ पे आ गया 0.5 प्लस सेम 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 8, 8 में से 2 गया 6, 6 इधर आएगा 6/12, 0.5 अपॉन ये कितना हो जाएगा? यहाँ 99 बचेगा। 99 इंटू 10 990, ठीक है ना? ये हो गया। तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 इंटू मल्टीप्लिकेशन है ना। तो अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब ये आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 264 अपॉन 990। तो अब इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 0.267। तो ये बचेगा आपका 0.733। दिस इज द आंसर। यही आपका इस प्रॉब्लम का आंसर है। ऐसे इसको एवरेज रैंक मेथड में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को आप देखना और समझना, और कोई भी प्रॉब्लम आपको लगेगी देन यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। इस तरीके से एवरेज रैंक मेथड को हम सॉल्व करते हैं। अब जो है आपका स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइवेरिएट सीरीज को जो है डिस्कस करेंगे, यानी कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्कस करेंगे कोरिलेशन, जिसमें 2 ग्रुप दिए होते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल में डेटा दिया होता है 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से डेटा गिवन होता है। वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपका स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कंप्लीट हो गया। तो गो थ्रू द लेक्चर वेरी अटेंटिवली, वेरी सीरियसली, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टू प्रोवाइड द रैंक यूजिंग एवरेज रैंक मेथड. Then after apply this formula and you can simply calculate the coefficient of correlation. Thank you very much.